अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 के एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 6 सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 भी इस ही वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 ब्रदर्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ब्रेक्स एंड सीमेंट। तीनों भाई हैं, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है सीमेंट्स और ईंटों का। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2:3:4। मतलब जो 3 भाई है उसने इस तरह इन्वेस्टमेंट किया है कि एक का 2 है, दूसरे भाई का 3 है और 4 जो थर्ड भाई है उसका क्या है 4 है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर पहले भाई 2 रुपये इन्वेस्ट करता है तो दूसरा भाई 3 रुपये इन्वेस्ट करता है और चौथा भाई उसके मतलब है कि डबल यानी 4 टाइम रुपीस इन्वेस्ट करता है। तो अब क्या है कि उसने अर्न किया है 72,000। तो क्या कहते हैं, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच अदर। तो आप हर एक का हिस्सा फाइंड करें कि किसके कितना प्रॉफिट है। तो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या है। 3 ब्रदर्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ब्रेक्स एंड सीमेंट। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2:3:4। इफ दे अर्न, अगर उसने कमाया है प्रॉफिट नफ़ा को ऑफ आर 72,000, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच ब्रदर। तो फिर आप हर एक भाई के क्या फाइंड करें, शेयर फाइंड करें, यानी हिस्सा फाइंड करें। तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें रेशियो दी गया है तो हम इस तरह इसको सॉल्व करते हैं कि इधर हम लिखते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो है 2 + 3 + 4। तो सम ऑफ रेशियो हमें मिल गया, सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 2 + 3 4 4 + 2 + 3 5 5 + 4 9। तो सम ऑफ रेशियो क्या है, वो तो 5 हैं। जब हमने तीनों रेशियो को क्या किया, ऐड किया। अब हम पॉइंट क्या करते हैं, हर एक का हिस्सा पॉइंट करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये इसका फर्स्ट भाई है, ये इसका सेकंड भाई है, ये इसका थर्ड भाई है। तो ज़रूरी नहीं है हम 4 को भी फर्स्ट ब्रदर इस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ब्रदर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है 2 है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर। तो इसका हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। जो फर्स्ट ब्रदर का ने इन्वेस्ट किया कितना किया था, 2/9। यानी मतलब अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 9 था तो उसने 2 उसमें क्या किया, खुद इन्वेस्ट किया है। अब हम फाइंड करते हैं कि अगर 72,000 कमाया है तो उसमें उसका कितना हिस्सा है। तो इसके साथ हम 72,000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रदर के शेयर फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर। तो 9 1s are 9, 9 8s are 72। तो ये आ गया 2 × 8,000। तो शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर का जो शेयर है वहाँ हिस्सा है वो कितना है, 2 × 0 0, 2 × 0 0, 2 × 0 0, 2 8s are 16,000। तो फर्स्ट ब्रदर का जो मुनाफा है, जो सारे मुनाफे में प्रॉफिट में उसका जो हिस्सा है वो कितना है, 16,000 है। अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं सेकंड ब्रदर का शेयर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर इक्वल टू, सेकंड ब्रदर क्या है 3/9 लिखेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 72,000। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैंसिल करो, 9 1s are 9, 9 8s are 16। तो शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर इक्वल टू 3 × 8,000। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 8s are 24।
तो सेकंड ब्रदर का जो प्रॉपर्टी वो कितना है 24,000 है। अब हम फाइंड करते हैं शेयर ऑफ थर्ड ब्रदर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो अब हम फाइंड करते हैं शेयर ऑफ थर्ड ब्रदर। तो इधर हम लिखेंगे शेयर ऑफ थर्ड ब्रदर इक्वल टू 4/9 लिखेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 72,000। तो अब इसको कैसे करो, 9 1 9 9 8 16 9 8 72। तो इधर हम लिखेंगे शेयर ऑफ थर्ड ब्रदर 4 मल्टीप्लाई बाई 8,000। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 8 32। तो जो तीसरे ब्रदर का मुनाफे में जो हिस्सा है वो क्या है 32,000 है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट RS 80,000 एमंग मजीद सजेद एंड सुल्तान इन सच अ वे दैट मजीद गेट्स 4 टाइम ऑफ सजेद एंड सजेद गेट्स 3 टाइम ऑफ सुल्तान। आप डिस्ट्रीब्यूट करें 80,000 रुपये को मजीद सजेद और सुल्तान के बीच में, लेकिन इस तरह है कि जो मजीद है वो 4 टाइम सजेद के हैं और सजेद 3 टाइम सुल्तान के हैं। मतलब ये है कि अगर सुल्तान को हम x माने, क्योंकि सुल्तान क्या है अननोन है, तो सजेद सुल्तान की कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स। तो 3 लेंगे, टाइम्स का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन। जब हम टाइम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब यह है कि अगर हम लिखें कि x और इसका हम करेंगे कि 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब यह है अगर हम कहें कि x और x क्या है 5 टाइम है, तो इसका मतलब यह है कि 5x। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी इस तरह है कि जो सुल्तान है वो क्या है, सुल्तान को अगर हम x रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सुल्तान का जो अमाउंट है वो तो हमें पता नहीं है, तो इस वजह से सुल्तान को हमने x रिप्रेजेंट किया। अब ये हमें पता है इतना कि सुल्तान जो सजेद है वो सुल्तान की 3 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 3x। और हम ये भी जानते हैं कि जो मजीद है वो सुल्तान के जो मजीद है वो हो सजेद के 4 टाइम्स है, तो ये सजेद है, ये जो शेयर है, और ये क्या है सजेद है, और ये कौन है सुल्तान। सजेद जो है वो सुल्तान की 3 टाइम्स है, और यह हम लिखते हैं मजीद, और मजीद क्या है 4 टाइम्स सुल्तान के हैं, तो इस तरह लगेंगे हम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x। तो यहाँ इस तरह सिचुएशन है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम इसको क्या करें सॉल्व करते हैं, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट RS 80,000 among Majid, Sajid and Sultan in such a way that Majid gets 4 times of Sajid and Sajid gets 3 times of Sultan। तो इधर हम लिखते हैं let share of Sajid Sultan let share of Sultan is x। then तो फिर क्या होगा, then सजेद, या इस तरह हम से if सुल्तान gets x रुपीज़ then सजेद gets 3x। तो या हम सर इसको लिखते हैं लेट शेयर ऑफ सुल्तान एज x, देन शेयर ऑफ सजेद, देन शेयर ऑफ सजेद एज 3x एंड शेयर ऑफ मजीद एज 4 टाइम ऑफ सजेद है, तो सजेद क्या है 3x है। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके बराबर है 4 3 12x। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो रेशियो किस तरह है, वो इस तरह है कि x रेशियो 3x रेशियो 4x।
इस तरह क्या है रेशियो है, सॉरी 12x। ये तो है पता है कि ये क्या है सुल्तान है, ये सुल्तान का रेशियो है, और ये किसका है सजेद का, और ये मजीद का। तो जो सजेद है वो सुल्तान की 3 टाइम्स है, और जो मजीद है वो सुल्तान के सजेद की सॉरी कितने टाइम है 4 टाइम्स है। अब हम इसको क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 80,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो हम फाइंड करेंगे, और वो क्या है x है प्लस 3x है और प्लस 12x है। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा सम ऑफ रेशियो इक्वल टू x प्लस 3x, चूँकि लाइक टर्म है और लाइक टर्म हमने इस के क्लास 8 में बुक्स में चैप्टर नंबर 5 में पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा है कि हम हमेशा लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि लाइक टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल, यानी लाइक टर्म से हमेशा एक ही टर्म बनेगा। इस तरह ये भी लाइक टर्म है। लाइक टर्म क्या है वो टर्म जिसके 2 या 2 से ज़्यादा टर्म लाइक टर्म होंगे अगर उनके बेस और पावर सेम हो। तो यहाँ बेस x है और इसकी पावर क्या है 1 है। तो ये लाइक टर्म है, इसको हम ऐड करेंगे और इसे हमेशा एक ही टर्म बनेगा और इसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या है 1 और नॉमियल का मतलब है टर्म। तो x प्लस 3x 4x प्लस 12x 16x। अब सम ऑफ रेशियो क्या है 16x है। तो अब हम x को फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं कि बाई कंडीशन, इधर हम लिख सकते हैं बाई कंडीशन। बाई कंडीशन, कंडीशन क्या है इस तरह है कि अगर हम सम ऑफ रेशियो को ऐड करते हैं तो उसे क्या आएगा 80,000 आएगा। तो हम इस तरह ले सकते हैं कि बाई कंडीशन का मतलब यह है कि अगर हम 16x को ऐड कर, बाई कंडीशन का मतलब यह है कि अगर हम 16x इक्वल होंगे किसके 80,000 को, 80,000 के, क्योंकि जब तीनों का रेशियो हम ऐड करेंगे तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो 80,000 आएगा, क्योंकि ये 80,000 इन्हीं तीनों में हम डिवाइड करते हैं। तो मतलब यह है कि इन तीनों का जब हम रुपयों का एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे तो हमें क्या आएगा 80,000 आएगा। अब हम x फाइंड करते हैं कि x का मतलब क्या है सुल्तान है, कि सुल्तान के इसमें कितना शेयर है। तो ये जो 16 है उधर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 80,000 डिवाइड बाई 16। तो इससे आएगा 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 और आ जाएगा 5,000। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 5,000, यानी जो सुल्तान का जो हिस्सा है वो कितना है 5,000 है। अब हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सजेद था वो सुल्तान की कितना टाइम था 3 टाइम था। तो इधर हम ले सकते हैं शेयर ऑफ सजेद इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x, और ये भी हम जाते हैं कि जो x है वो कितना है 5,000 है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 5 15,000। तो जो सजेद का प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 15,000। जो सजेद का शेयर है वो कितना है 15,000 है। अब हम फाइंड करते हैं मजीद, शेयर ऑफ मजीद। तो शेयर ऑफ मजीद हम इस तरह फाइंड करते हैं, शेयर ऑफ मजीद। मजीद क्या है 4 टाइम्स ऑफ सजेद है, और हम जानते हैं कि सजेद का जो शेयर है वो कितना है 15,000 है। तो इधर हम लिखेंगे 15,000। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, और 4 5 ज़र 20 2 चला गया, 4 1 ज़र 4 2 8 करो 6। तो जो मजीद का जो शेयर है वो कितना है 60,000 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यूनस लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ RS 2,50,000 एंड 2,50,000 फॉर हैज़ 2 सन एंड 1 डॉटर, 2 बेटों और 1 बेटी के लिए। इफ़ ईच सन गेट्स 2 टाइम्स ऑफ डॉटर देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अगर दोनों बेटे जो है वो हो बेटी से 2 टाइम ले ले ज़्यादा, तो फिर आप हर एक का हिस्सा फाइंड कर लें। इस तरह इस्लाम में भी है कि अगर बाप फौत हो जाए तो 2 बेटियों का हिस्सा 1 बेटे के बराबर होगा, या इसका मतलब ये है कि 1 बेटी का जो हिस्सा है बेटे उससे दुगना लेगा, 2 टाइम लेगा। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन है। तो उसने जो प्रॉपर्टी में 2,50,000 रुपये जोड़े हैं, तो उसमें 2 सन है और 1 क्या है उनका बेटी है। तो इसके बीच में आप क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो क्या है, हम इस तरह करते हैं, हर एक हम शेयर फाइंड करते हैं, हिस्सा फाइंड करते हैं। तो हम इस तरह इसको लिखते हैं, लेट शेयर ऑफ डॉटर इज x। सपोज बेटी का जो है शेयर है वो क्या है, x है। देन ईच सन गेट्स 2x 2 टाइम ऑफ डॉटर। क्वेश्चन में भी ये है कि हर बेटा जो 2 बेटे हैं, हर एक बेटा 2 टाइम्स लेता है, 2 टाइम्स हिस्सा है उसका बेटी से। तो अब क्या है कि हम रेशो फाइंड करते हैं कि इनके बीच में रेशो क्या है। तो इस तरह हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो हम लिखेंगे, और सम ऑफ रेशो में क्या है वो है x, फिर 2x है और फिर 2x है। मतलब ये क्या है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो ये इसके बीच में क्या है, रेशियो इस तरह है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रेशियो। तो इधर हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो का मतलब यह है कि हम इस रेशियो के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सम का मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा जब नंबर को हम ऐड करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं सम, यानी द रिज़ल्ट आफ्टर एडिशन। तो इसको हम ऐड करेंगे, x + 2x + 2x। ये हमने पढ़ा है कि लास्ट टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल, या लास्ट टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। लास्ट टर्म क्या है, वो टर्म जिसका बेस और पावर सेम हो। तो x + 2x 3x, 3x + 2x 5x। तो सम ऑफ रेशियो क्या है, 5x है। और अब हम इस तरह जानते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं, वी नो डेट 5x = 2,50,000। ये हम जानते हैं क्योंकि अगर हम इन तीनों का जो शेयर है वो ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 2,50,000 आएगा। क्योंकि ये 2,50,000 इन ही तीनों में क्या है, हमने डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं इसको। तो इस वजह से इन तीनों का जो हम ऐड करेंगे या कलेक्ट करेंगे तो उनसे 2,50,000 आएगा। यानी अगर हम इन तीनों का शेयर कलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसे क्या आएगा, 2,50,000 आएगा। अब हम x को फाइंड करते हैं, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉटर को। तो 5 को उधर हम शिफ्ट करेंगे तो x तो 2,50,000 डिवाइड बाय यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई है। जब हम मल्टीप्लाई को अगर एक नंबर मल्टीप्लाई है उसको हम शिफ्ट करते हैं इक्वलिटी की दूसरी तरफ, तो अगर वो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा। तो इधर क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 5 = 25। तो x = 50,000। अब हमने बीटी का जो प्रॉपर्टी है वो शेयर है वो हमने मालूम किया। अब हम फाइंड क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं एक एक बेटे का हिस्सा, कि बेटे का कितना हिस्सा है। बेटी का तो हमने फाइंड किया कि 50,000 है। अब ईच सन का कितना होगा शेयर, तो उसको हम फाइंड करते हैं।
तो इधर हम इसको इस तरह लिखते हैं, शेयर ऑफ ईच सन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डाटा, और डाटा क्या है, x है। तो इधर हम लिखेंगे 2 और x हमने फाइंड किया है वो क्या है 50,000 है। इधर हम लिखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 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 2 5 10। तो कितना है 1 लाख। तो हर एक बेटे का जो शेयर है वो कितना है 1 लाख, और बेटी का कितना है 50,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमने सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए कुछ काम करेंगे।